दोस्तों JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम होने के बाद बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनका स्कोर अच्छा भी है, बट स्टिल वो इस असमंजस में हैं। दे आर नॉट श्योर कि भाई हमारा क्या होगा, क्या हम सेलेक्ट होंगे या नहीं, क्या हमारी जॉब लगेगी या नहीं। ये सवालात उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वहीं पे कुछ और कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफ़िकली तो बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज़ का पार्ट थी या जो हमारी ऐप पे का पार्ट थी। तो उनमें से मैक्सिमम गर्ल्स का 90 प्लस स्कोर किया है गर्ल्स ने, बट दे आर नॉट श्योर कि लिटरली क्या होगा। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि उनका रिज़ल्ट जो है वो कब तक आउट हो सकता है, रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो रिज़ल्ट को लेके ही आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं आप लोगों के साथ करनी है, वो हम करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि भाई टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपके साथ अप टू डेट शेयर कर दी जाती हैं, तो टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन करें और इसके साथ में आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ में ही आप हमारे इस YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और हर जगह पे इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए यहीं से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखो यार, पहली बात तो ये कि वो कैंडिडेट्स जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम कहने का मतलब ये कि उनका स्कोर जो है या तो मतलब 70 से कम है, 75 से कम है, यानी कि जिनकी कोई कैटेगरी भी नहीं है, उनका 70 से कम स्कोर आ रहा है, 75 से कम स्कोर आ रहा है, तो दे आर नॉट लाइक श्योर, उनको वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो भाई पहली बात तो ये कि एवरीथिंग इज़ नॉट एग्ज़ाम, एवरीथिंग इज़ नॉट जॉब। आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जॉब नहीं है, ठीक है। जॉब लगना अगर आपकी डेस्टिनी में होगा, अगर सुपरवाइज़र आपकी डेस्टिनी में होगा, अगर लिखा होगा, डेस्टिन्ड होगा आपके लिए, तो ये कोई आपसे छीन के नहीं ले सकता है। डेफिनेटली इट विल कम टू यू, चाहे आप वेटिंग लिस्ट में क्यों ना आएँ और वेटिंग लिस्ट में 1 साल के बाद ही क्यों ना आप ज्वाइन करें, लेकिन यू विल गेट थ्रू, यू विल क्वालिफाई इट, ठीक है। अगर आपकी किस्मत में होगा, इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। यू नो, वाइल टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स, एक चीज़ मुझे कॉमन लगी, वो ये कि सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, सभी परेशान हैं कि सर हमारा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूं, मैं घर वालों को कैसे बताऊंगी, घर वाले मेरी शादी कर देंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्ल्स ये बता रही हैं कि ये चीज़ें मतलब हम फेस कर रही हैं, मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रही हैं। तो उन सभी सिस्टर्स को, उन सभी फ्रेंड्स को, उन सभी गर्ल्स को, उन सभी रेस्पेक्टेड फीमेल्स को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भाई सब कुछ ज़िंदगी में, सब कुछ जॉब पाना नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉट जॉब, ठीक है। अगर आपने पढ़ा, अगर आपने मेहनत की, आपने अपना बेस्ट दिया, वो आप तक था, वो आपके हाथ में था। अब आपको मिले ना मिले, दैट इज़ अप टू द ऑलमाइटी। ऊपर वाले ने, गॉड ने आपकी किस्मत में क्या रखा था वो उस तक है, ठीक है। वो आपकी डेस्टिनी में जो होगा डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अब आगे आने वाली हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी रिक्वेस्ट करी थी आपसे कि अब जिन गर्ल्स ने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी सुपरवाइज़र के लिए, लेकिन काफ़ी लो परफॉर्मेंस उनकी रही है, तो उन गर्ल्स को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अभी आप हिम्मत नहीं हारिए, अभी आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को नहीं रोकना है, अपनी प्रिपरेशन को बंद नहीं करना है, आपने प्रिपेयर करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, और आई एम श्योर आपको आपके रिज़ल्ट का नतीजा जो है वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि JNK में बहुत मास रिक्रूटमेंट जो है वो आएगी, मास पोस्ट आएंगी, उनके लिए आप अप्लाई करेंगे। नायब तहसीलदार की है, ऑल्दो उसमें कम वैकेंसीज़ हैं, बट स्टिल यू विल गेट अ चांस। या JKAS की वैकेंसीज़ आएंगी, ठीक है, या इसी तरह से आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आएंगी, ठीक है, इसी तरह से आपके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आएंगी,
तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो अभी पेंडिंग है और जो आने वाली हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आप मुझे बताएंगे कि आगे का प्लान क्या होगा, मतलब अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि सर हमें नेक्स्ट स्ट्रेटजी दें, चाहे JKAS के लिए या आपके पटवारी जो नई पोस्ट आने वाली है, चाहे JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्ट्रेटजी दूं, या JKPSC का जो JKAS का है उसके हवाले से मैं आपको कोई अपडेट दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो डेफिनेटली जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे तो उसी कमेंट को मैं पिक करके उसी पे जो है वो वीडियो डिस्कशन करूँगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब करते हैं आपकी जो रिज़ल्ट की बात है। अब ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए, अगर आप परेशान हैं, अगर आप मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल। लेकिन अब इसको अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा हावी नहीं होने देना है कि आप खाना खाना छोड़ दो, आप कोई और काम करना छोड़ दो, और स्पेशली आप ऐसा ना हो कि आप अपना टाइम बर्बाद करो, आप पढ़ो ही ना, आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू शुड कीप ऑन स्टडीइंग, यू शुड कीप ऑन प्रिपेयरिंग। ठीक है, आपको जो है वो अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर एक वीडियो लाई जाए जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाए, जिसमें आपको इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाए, तो आप मुझे एक बार बता देना। अब बात करते हैं आपके रिज़ल्ट को लेके। देखो यार, जहाँ तक आपके रिज़ल्ट की बात है, रिज़ल्ट का अगर हम JKSSB का प्रीवियस ट्रेंड देखें, तो प्रीवियस जितने भी JKSSB के एग्ज़ाम हुए, JKSSB टेक्स हार्डली 12 to 15 days to announce the results after the conduct of examinations। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए JKSSB आपका एग्ज़ाम जो है, आपका रिज़ल्ट जो है आने वाले नेक्स्ट एक वीक के अंदर अंदर जो है वो आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 14 जुलाई से पहले आपका रिज़ल्ट जो है वो आउट हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा, एक तो भाई आपकी रिवाइज्ड आंसर की होगी, पहली बात ये। दूसरी चीज़ क्या होगी कि उसके साथ में ही आपका रिज़ल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा वैसे ही हमें टॉपर्स का स्कोर पता चलेगा, रेंज पता चलेगी, और उससे तो क्लियर कट हो जाएगा कि भाई आपका कट ऑफ कितना जाएगा, कहाँ जाएगा, किस रेंज में जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, तो रिज़ल्ट का वेट करें 15 जुलाई से पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 जुलाई से पहले आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। बाकी स्टिल अगर आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ है, या कोई अपनी तरफ से कोई सजेशंस देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल। तो इसी के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बने। देखिए, यहाँ पे 12,000 के आसपास हमारे जो वो फैमिली बन चुकी है। 12,000 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पे असल में फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे हम अप टू डेट आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, PDF शेयर करते हैं। तो ये आप यहाँ पे चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। बाकी यार, इसी के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।